हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, मैं टॉप इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके के लिए, वही सीरीज चला रहा हूं। तो ये 176वां क्वेश्चन है, एक से लेके पूरे 176 तक पहुंच गए हैं। सीरीज को जो कंटिन्यू देख रहा होगा उसको पता होगा, ये सारी चीजें उसको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनती हैं, आराम से आप इसको कवर करते चलो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और जो मूल कर्तव्य जो है वो इन्हीं की सरकार में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, वो भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। असमिया भाषा है, बोडो है, मणिपुरी है, मिजो, बस यही भाषा नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखना, इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो जल्दी बताइए, तो कौन जारी कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं और अपने यूपीएसआई में 100 में से कम 80 नंबर चाहते हैं, अगर आप मेरे तरीके से पूरी हिंदी पढ़ोगे तो 90 नंबर भी ला सकते हो। ध्यान रखना, हर टॉपिक को कवर कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी पर। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं या बेकार पढ़ा रहा हूं। एक बार आओ, क्लास लो, ना आए समझ में तो वहीं पर डिसलाइक करना और चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आओगे तो जान ही पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है, और कल तो मेरी 2 क्लास हैं, यानी कि आज मेरी 2 क्लास हैं, 11 बजे और दोपहर 1 बजे। दोनों ही क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर पहली बार अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर रहे हो तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ेगा। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोर्स हुआ, यूपी पीईटी का कोर्स हुआ, यूपी एसआई का कोर्स हुआ, यूपी लेखपाल का कोर्स हुआ, लगभग जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है, सारे एग्जाम के कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। एक कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कोर्स, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 जुलाई को खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये 4 मंथ का टारगेटेड बैच है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी बैच परचेस करोगे तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर लीजिएगा, और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जल्दी बताइए सर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तो कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? जल्दी बताओ, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय को। और यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से, यह भी याद रखना। सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो जो लोकतांत्रिक देश है, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए सर, स्ट्रेटेजी जी की आपके सामने आ गई, तो किसको माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सवाना प्रदेश को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक में तो होता है, लेकिन कर्नाटक के किस जिले में होता है ये और बता दो, जल्दी बताएं सर। ऑप्शन नंबर ए, कुर्ग। कॉफी का अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? कुर्ग में। लेकोलिथ संबंधित है किससे? लेकोलिथ किससे संबंधित है सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ज्वालामुखी से संबंधित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? जल्दी बताइए।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? जल्दी बताइए सर। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? जल्दी बताइए। सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था इंडिया में? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 1806 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा सर? ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम क्या है? भारत की वह सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो उस नदी का नाम है गोदावरी। ध्यान रखना, गंगा जो है वो और कहीं चली जाती है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं तो गंगा समझ लें कई लोग। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा मंडल आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो सबसे पहले तो आपका जोम मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्यन मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जोम मंडल, सप्ताह मंडल, आयन आ गया पहले, तो गलत है। समताल गलत है। जोम मंडल, समताप मंडल, मध्यन मंडल, आयन, यही सही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये आप उसको समझना, क्योंकि कई लोग गंगा सोच रहे होंगे, तो भैया गंगा जो है वो भारत होते हुए बांग्लादेश में चली जाती। ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित कराए? जल्दी बताओ, किसने करवाए थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, वह वह ग्रंथ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका? 193 का ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? जल्दी बताइए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1953 में किया गया था सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? जल्दी बताइए सर। तीसरे की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवारत से बनी या जवारत से की गई जड़ावट, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नरसिंह मेहता फिलिंदा ब्लैंक्स प्रसिद्ध संत थे कहाँ के? जल्दी बताइए। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा सर? अवसादी चट्टान। कौन होगा? अवसादी चट्टान। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन काल में उत्पन्न हुई? जल्दी बताइए। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन काल में उत्पन्न हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका हाथ लाइक के बटन तक पहुंचा दीजिएगा और 500 लाइक का टारगेट भी कंप्लीट कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।